श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कैसे हैं प्यारे मित्रों? आप सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और ये जो होली आ रही है, हमारे कान्हा की होली, इस होली की आपको अग्रिम हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। प्यारे मित्रों, आज एक और वीडियो आप सबके लिए बड़ी सुंदर, ज्ञानमान। और यदि ये वीडियो आपको समझ में आ गई, आपको कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस ठाकुर जी की कृपा और उनका आशीर्वाद मिले तो आपके मन की इच्छा इसी वीडियो से पूरी हो सकती है। पुत्र के लिए सभी भटकते हैं, बड़े बड़े उपाय करते हैं। घर में कन्या हो गई तो पुत्र चाहिए, जबकि कन्या भी, बेटियां भी पुत्र से बहुत ही अधिक प्यारी होती हैं। लेकिन फिर भी समाज में एक ऐसा दृष्टिकोण है कि महाराज जी एक बेटा हो जाए, कोई ऐसा आप उपाय बताइए। तो मेरे पास कई मैसेज आए, कई फ़ोन बहुत दूर दूर से आते हैं। आज का जो वीडियो है उन्हीं भाइयों बहनों के उस सोच को मन में रखते हुए मैं ये वीडियो आप सबके लिए लेकर आया हूँ। प्यारे मित्रों, पुत्र की उत्पत्ति में एक बड़ा सरल सा प्रयोग मैं आपको बताता हूँ, और इसे 100% यानी कि 100% यदि शरीर स्वस्थ है तो प्यारे भाइयों 100% आपके घर में पुत्र की उत्पत्ति होगी, यदि आप इस नियम को फॉलो करते हैं। दाहिना स्वर शास्त्रों में बताया गया ये सूर्य स्वर है, बायां स्वर शास्त्रों में बताया गया ये चंद्र स्वर है। अर्थात सूर्य और चंद्र का मिलन ही हमको संतान की प्राप्ति कराता है। कुछ बातों का आप लोग ध्यान दें, बड़े ध्यान से समझें ये बात मेरी। रात्रि में शयन करते समय जब आप शयन करते हैं पति पत्नी, तो पहली शर्त यह है, यदि पुत्र की उत्पत्ति आप चाहते हैं, पहली शर्त कि पत्नी पति की बाएं अंग की ओर सोए, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ, ठीक है। और उसके पश्चात जब आप रमण करते हैं उस समय यदि पुरुष का दाहिना स्वर चलता हो, यानी सूर्य स्वर चलता हो, और स्त्री का बायां स्वर चलता हो, और उस समय यदि रमण करते हैं तो गर्भ में जिसकी उत्पत्ति होगी वो पुत्र की उत्पत्ति होगी। आप समझ रहे हैं? पुरुष का दाहिना स्वर, स्त्री का बायां स्वर चले, उस समय यदि रमण होता है और बीज यदि गर्भ में जाता है तो पुत्र की उत्पत्ति होती है। क्योंकि प्यारे भाइयों, नासिका के दो नथनों से श्वास लगातार कभी नहीं आती। यदि सूर्य स्वर चल रहा है, दाहिना स्वर चल रहा है, तो आप देखेंगे बायां स्वर आपका बंद होगा। यदि चंद्र स्वर बायां स्वर चल रहा है तो आपका दाहिना स्वर ये बंद होगा। हमेशा खुल करके श्वास जो है एक ही स्वर से आती है, कभी दाईं ओर, कभी बाईं ओर, कभी दाईं ओर, कभी बाईं ओर। ये क्रम बदलता रहता है। हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, हम दौड़ लगाते हैं, भागते हैं, चिंता करते हैं, तो हमारे स्वर चिंता बदलते रहते हैं। एक नियम आप समझ गए होंगे। और दूसरा नियम ये कि यदि रमण करते समय पुरुष का बायांग यानी कि चंद्र स्वर और स्त्री का दायांग यानी सूर्य स्वर, यदि ये स्वर चल रहे हों तो गर्भ में लड़की की उत्पत्ति होगी। ये सब शास्त्रों में दिया हुआ है।
आप ध्यान से समझें मेरी बात को। रमण करते समय यदि पुरुष की बाईं ओर की श्वास चल रही हो, यानी कि चंद्र स्वर चल रहा हो, स्त्री का सूर्य स्वर चल रहा हो, यानी कि दाहिना स्वर चल रहा हो, उस समय यदि बीज गिरता है तो समय की कन्या की उत्पत्ति होगी। और यदि दोनों का एक ही स्वर चल रहा हो, दोनों का सूर्य चल रहा हो या दोनों का चंद्र स्वर चल रहा हो, तो गर्भ किसी भी कीमत में गर्भ नहीं ठहरता। शिव सर्वोदय नामक कुछ ग्रंथ में ये नियम दिए गए हैं, आप लोग उन ग्रंथों को पढ़ें। शिव सर्वोदय, भगवान शिव ने इन स्वरों के ज्ञान की बड़ी महिमा बताई है और मैं आपके लिए वही लेकर के आया हूँ। भगवान शिव ने बताया कि जब हम चाहें पुत्र हो तो पुत्र होगा, जब हम चाहें पुत्री हो तो पुत्री होगी, क्योंकि भगवान ने इस इंसान को बहुत कुछ ज्ञान दिया है। लेकिन प्यारे भाइयों, ये ज्ञान हमारा लुप्त है। यदि हमें ये ज्ञान मिल जाए तो हम अपनी मन चाही मुराद जो है केवल स्वर के ज्ञान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो हम ना कर सकें। सारी शक्ति भगवान ने इंसान को दी। ये ज्ञान सुप्त है। आप ग्रंथों का अध्ययन करें तो आपको अवश्य ज्ञान की प्राप्ति होगी कि देखिए स्वर विज्ञान जो है जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन लेकर के आता है। इसी स्वर विज्ञान के द्वारा परमात्मा को रिझा भी सकते हैं और इसी स्वर विज्ञान के द्वारा हम दुनिया के सभी कार्य जो है अपने मनवांछित इच्छाएं जो है पूरी कर सकते हैं। प्यारे भाइयों, विषय बहुत लंबा है ये स्वर विज्ञान का। मैं अपनी अगली वीडियो में आपके लिए और भी अच्छी अच्छी बातें लेकर के आऊँगा। लेकिन आज के वीडियो में जो मैंने स्वर विज्ञान के बारे में, केवल संतान प्राप्ति के बारे में मैंने जो आपको कुछ जानकारी दी, आप इसको फॉलो करें। यदि पति पत्नी दोनों का शरीर स्वस्थ है, कोई मेडिकल समस्या नहीं है और वो लोग संतान चाहते हैं, तो मेरे इस नियम को फॉलो करें और उन दिनों का भी ध्यान रखें। पीरियड के 8वें, 10वें, 12वें, 14वें और 16वें रात्रि जो है वो होनी चाहिए। उन सम रात्रियों में गर्भ में इन्हीं नियमों से यदि रमण होगा तो पुत्र की उत्पत्ति होगी। 5वें, 7वें, 9वें, 11वें, 13वें, 15वें इन रात्रियों में यदि इन नियमों का पालन होगा तो गर्भ में कन्या की उत्पत्ति होगी। ये अनुभूत है, बड़ा गूढ़ विषय है, बड़ा अनुभूत है। लेकिन आप पहले स्वर विज्ञान को समझें और इन स्वर विज्ञान को हम जो हमारा स्वर चलता है दाहिना बायां, हम अपने आप ही इन स्वरों को बदल भी सकते हैं। आपने बायां स्वर चल रहा हो, आपने दाहिना स्वर चलाना हो तो मुट्ठी बंद करके बाईं करवट लेटें और कान के पास इस तरह करके लेट जाएं, तो कुछ ही देर में आपका बायां स्वर बंद हो जाएगा और दायां स्वर चलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही सूर्य स्वर चल रहा हो तो आप सूर्य स्वर की तरह मुट्ठी बंद करें, बहनें कान के पास मुट्ठी करके ऐसे लेटें, कुछ ही देर में उनका सूर्य स्वर बंद हो जाएगा और चंद्र स्वर चलना शुरू हो जाएगा। हम अपने आप खुद ही इन स्वरों को बदल भी सकते हैं। जय श्री राधे। कैसा लगा प्यारो? मुझे लगता है आपको सभी बड़े आराम से समझ आ गई होगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आई तो मुझको व्हाट्सएप करें, मैं प्रयास करूँगा कि आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे सकूँ। और भी किसी विषय के ऊपर आप मुझसे कुछ जानकारी चाहते हैं, किसी भी विषय के ऊपर, ज्योतिष से संबंधित, हस्तरेखा से संबंधित, वास्तु से संबंधित, तंत्र मंत्र से संबंधित, तीर्थ से संबंधित, कुछ भी जानकारी आप चाहते हैं धर्म के ऊपर, तो मैं सनातन धर्म से जुड़ी हुई
उस बात को आपकी अवश्य पूरी करने का प्रयास करूंगा। आप मेरे को व्हाट्सअप करें और मेरे इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करें, कमेंट्स करें। आप जो भी कहना चाहते हैं मुझको व्हाट्सएप में कह सकते हैं। कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मुझको आप कुंडली दिखा सकते हैं। अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जन्मपत्री का मिलान कराना चाहते हैं, अपने जीवन से जुड़ी कुछ विशेष बातों को जानना चाहते हैं, संतान के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्यारे मित्रों आप मुझको नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें, ये YouTube में आप फ्री में देख सकते हैं, लेकिन यदि पर्सनल मुझसे कुछ आप जानना चाहते हैं, पर्सनल मुझसे बात करना चाहते हैं, पर्सनल मेरे को कुंडली दिखा करके कुछ जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरी फ़ी है। आप उस फीस को दे करके मुझसे संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपका भाई पंडित अनिल कोदंड, श्याम सखा। जय श्री कृष्ण।